I would like to start with your current job profile, पायल, कि आप currently कहाँ जॉब कर रहे हो? Actually, I was in Fujitsu company, but मुझे Fujitsu company छोड़ना पड़ा because my location was Chennai and I reside in Delhi, nearby Delhi. Okay. So Mm-hmm. that's the only reason. Because of RTO, I can't go to for 11 days every month. That's why. Okay. So आपकी मतलब आप कह रहे हो कि अभी रिसेंटली आपने अपनी एक जॉब छोड़ी है? Yes, and I also have JLPT exam N2, which I am preparing for. ओके. तो आपका जो भी कंपनी अभी आपने लेफ्ट की है उसमें आपका जॉब प्रोफाइल क्या था? मेरा जॉब प्रोफाइल था एज अ जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट एंड हम्म. वो जो काम रहता था हमारा वो एक जापान प्रोजेक्ट होता था वाईकेकेपी। वाईकेकेपी प्रोजेक्ट बेसिकली तो विंडोज में इन सब विंडोज बनाते हैं हम्म. जापान में। मतलब बहुत सारे काम है हम्म. वाईकेकेपी के। बट जो फुजित्सु में था वो था सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट। हम आई इट इज रिलेटेड टू आईटी वर्क। तो वो ओके. सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट होता था विच वी डू ऑन AWS सॉफ्टवेयर। And apart from this, I also make reports and meetings with the Japanese client. That's all. ओके. तो आपका मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन भी करते थे? हाँ, जापानीज टू ट्रांसलेशन। जापानीज, हाँ, इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन था। एज वेल? डॉक्यूमेंट हाँ, हाँ, हाँ. ट्रांसलेशन ये सब रहता है, इंग्लिश टू जापानीज, जापानीज टू इंग्लिश। ओके. और इस कंपनी में आपने कितने साल काम किया था? 2 years। 2 इयर्स, ठीक है. उससे पहले कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका? प्रीवियस एक्सपीरियंस मुझे उससे पहले 6.5 years का भी है। मैंने स्टार्ट किया ओके. था क्वात्रो से। देन ओके. आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 6 months, देन आई स्विच टू द कंसेंट्रिक्स कंपनी। देन आई इट वाज हेल्थ केयर कंपनी। So I started working there in Concentric, but it was night shift. And I also wanted to अच्छा. pursue my studies, and I always wanted to learn a language. So after हम्म. Concentric, I got a job in Calibrated, which was very हम्म. good company, and there was a fixed shift of 8 to 5. Then I started my अच्छा. Japanese from that हम्म. company only. मैंने वहां से जापानीज किया फॉर 3 years। देन आई मैं मेरे हम्म. मैनेजर को भी पता होता था कि मैं ऑफिस भी करती हूँ, देन मैं पढ़ाई भी करती हूँ, दोनों साथ साथ मैं मैनेज अच्छा. कर रही हूँ। तो शी वॉज वेरी हम्म. गुड एंड हेल्पिंग नेचर शी हैज। एंड हम्म. देन आफ्टर कंप्लीटिंग NC सर्टिफिकेशन इन जापानीज, देन वो कंपनी मैंने सोचा नाउ इट्स द टाइम टू गिव रिजाइन। देन मैंने अपनी ही लाइन में जापानीज में देन जॉब सर्च करना शुरू किया। It took हम्म. 2 to 3 months for me. Then after that, हम्म. I got a job in Fujitsu, which was a अच्छा. great achievement for me. After just completing N3, I got a job. ओके. आपको ओवरऑल कितनी कंपनीज का एक्सपीरियंस हो गया इसका मतलब? Uh, Including Fujitsu, 4 companies. 4 कंपनीज, राइट? हाँ, Yes. 4 कंपनीज में आपने काम कर लिया है. ओवरऑल Hmm. आपको करीब 7 साल का एक्सपीरियंस है. हाँ। तो चलिए पहले अभी आपके पास के बारे में बात करते हैं कि हम्म। आपने लैंग्वेज सीखने का कब डिसाइड किया, क्यों किया? लैंग्वेज जो था मतलब मेरे मुझे ही था कि मुझे एक लैंग्वेज सीखनी है। तो हम्म. मैंने बहुत सर्च किया और मतलब मेरा ना इजी हम्म. लैंग्वेज में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि नहीं मुझे कुछ जर्मन स्पेनिश, क्योंकि वो सब करते हैं, मेजोरिटी रहती है उसमें। मेरा था कुछ डिफरेंट करना है। और डिफरेंट में कांजीज मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मतलब कांजीज मतलब ऐसा लगता था उसे देख के ना एक क्यूरियोसिटी आती थी कि मतलब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये क्या लिखा है, ऐसा होता था। तो फिर हम्म. तब मेरा फिर इंटरेस्ट आया जापानीज में। जापान के लोगों में, जापान कितना सॉफ्टली वो लोग बोलते हैं, कितने पंक्चुअल होते हैं हम्म. और बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहते हैं। एरर उनको अपने काम में बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरा जापानीज में ही इंटरेस्ट आया तो मैंने वो स्टार्ट की। अब टफ तो होती है लेकिन वो होता है ना कि जिसको इंटरेस्ट है ना वो कुछ भी कर ले, वो कर लेगा, हाँ, वैसा राइट. होता है। तो फिर मैंने वो स्टार्ट की, लॉकडाउन हो गया था 2020 में। देन मैंने ऑफिस के साथ साथ ऑफिस किया, देन बुक उठाई, ऐसे मतलब क्लासेस लेके ऑफिस खत्म करते ही पढ़ाई करनी शुरू कर दी। ऐसे ही करते करते ऑफिस के साथ साथ N3 कंप्लीट होते ही देन आई डिसाइडेड नाउ इट्स द टाइम टू रिजाइन फ्रॉम दिस कैलिब्रेटेड कंपनी। एंड माय मैनेजर वाज ही वाज सो हैप्पी। वो बहुत खुश थे कि मतलब मैंने मतलब कोई इस लाइन से निकला कुछ आगे करके। तो हम्म. फिर जैसे ही मैंने 2 महीने मुझे लगे जॉब सर्च करने में, देन मुझे ज्वाइनिंग मिली फुजित्सु में। हम्म.
And then I started work in Fujitsu, work from home. It was work from home, and I went to the Chennai for 4 5 months. Then I came back to हम्म, Delhi. Mid May, after 1 year, I also went there. Then came back to Delhi, but there is pressure of RTO to return to office. That's why I left the Fujitsu. आपकी जो पहली जॉब थी वो एज अ हम्म। आप एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट ही काम कर रहे थे वहां पे या कुछ और जॉब हाँ, थी? नहीं वो बस ऐसे ही जॉब थी कि ग्रेजुएशन किया एंड देन जॉब मिल हाँ हाँ। गई एज अ मॉर्गेज एसोसिएट। अच्छा, तो आपकी पहली जॉब एक नॉर्मल जॉब थी, उसके बाद आप हम्म। साइड में जापानीज सीख रहे थे, फिर जब आपने जापानीज का एक लेवल निकाल लिया देन हाँ। यू गॉट अ जॉब इन अ डिफरेंट कंपनी एज अ जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट। या। ओके, ग्रेट। तो आपको ये इसके बारे में कैसे पता पड़ा कि जापानीज में मतलब करियर भी बिल्ड हो सकता है? ये मैंने खुद से सर्च किया था गूगल हम्म पे। मतलब ऐसे ही नहीं कि मतलब मैंने जाके जापानीज में एडमिशन ले लिया, थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मैंने बहुत सर्च भी किया कि क्या आगे इसमें स्कोप है या नहीं है। हम्म कर हम्म, पता चला इतनी मेहनत की और आगे करी जाके हाँ जॉब ना मिले। तो हाँ। मैंने बहुत सर्च करके, बहुत हम्म, गूगल पे सर्च करके, बहुत जगह हम्म, मतलब देखने के बाद ही एडमिशन लिया। तब अच्छा। पता चला कि जापानीज में आगे बहुत स्कोप है। हम्म जापानीज में अगर आप ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हो एज अ इंटरप्रेटर, वो तो बेस्ट हम्म है, बेस्ट जॉब। हम्म एंड हम्म देन एमएनसी है, कॉर्पोरेट है, तो वहां भी आप जाके जॉब कर सकते हैं अच्छी पोजीशन पे विद अ गुड हम्म सैलरी पैकेज। ग्रेट। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। यस। ओके। जापानीज को और चाइनीज को बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज माना जाता है, तो आपने इतनी टफ लैंग्वेज को जब आप सीख रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े होंगे, वो कैसे किया आपने? चैलेंजेस तो ये था कि मतलब 7 to 8 आवर्स मैं जापानीज को देती थी आफ्टर आफ्टर ऑफिस, और शायद सेवन ज्यादा टू भी एट देती थी। हाँ, शायद आवर्स उससे भी ज्यादा देती थी। शायद कभी कभी 24 आवर्स में 3 आवर्स की स्लीप ली हो और बस पढ़ाई अच्छा, की हो। ऐसा भी हुआ है, मतलब वो स्टार्टिंग में ये जब आपने तक। इतना सीरियसली हाउ डिड यू डू इट? मतलब आप ऑफिस भी कर रहे हो और आप कह रहे हो उसके बाद आपने 7 8 घंटे की पढ़ाई भी कर ली और वो केवल आप एक 3 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप इतने सीरियस कैसे हो गए थे करियर के प्रति? बस वो होता है ना, एक नई मुझे अच्छी अच्छी सैलरी की जॉब लेनी है, आगे निकलना है, कुछ अच्छा। अलग करना है, एक वो मन में हम्म, आता है ना, तो पढ़ाई होती जाती है। कोई मतलब ओके। उसमें फिर कुछ रुकता नहीं है, होता होता जाता है सब ऐसे। ग्रेट, दैट्स हाउ यू डिड इट। वाओ, ये। काफी इंस्पायरिंग है। मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि मतलब कोई इंसान ऑफिस भी कर रहा है उसके बाद 6 7 घंटे पढ़ाई भी कर रहा है और 3 4 घंटे की नींद ले रहा है, और स्पेशली आपकी एज में तो मतलब बहुत ही कम लोग वैसे होते हैं जो इतना काम कर पाते हैं। एंड सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को ये लगता है कि देर आर पीपल जो इंग्लिश भी सीख नहीं पाते ठीक से, आपको पता होगा कि हम्म। राइट, दे आर हम्म। नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश एज वेल, जबकि इतनी इजी लैंग्वेज है, बचपन से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बोलते भी हैं काफी हद तक। बट आपने एक ऐसी लैंग्वेज सीखी जो जिसको वर्ल्ड की टफेस्ट लैंग्वेज बोला जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लोग जैसे हम, आई ऑल्सो टीच फ्रेंच, देयर आर लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर टीचिंग जर्मन, स्पेनिश एंड ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न। अगेन, people are not able to learn those languages, most of them still, बहुत ही कम लोग हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ में उस लैंग्वेज को सीख पाते हैं, यूरोपियन लैंग्वेज को भी। एशियन लैंग्वेज में तो वो और ड्रॉप होता है कि अगर कोई एशियन लैंग्वेज सीखना शुरू कर रहा है, चाइनीज जापानीज, तो 10 में से आई वुड से 2 लोग ही, एक इंसान ही जाके सक्सीड हो पाता है वो उसमें। उसमें से आप एक हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ग्रेट अचीवमेंट एक्चुअली। ठीक है, आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था तो आपसे क्या, कितने राउंड्स हुए थे, क्या क्या आपसे क्वेश्चंस पूछे गए? बेसिकली जो जापानीज इंटरव्यू होते हैं वो हम्म नॉर्मली रहते हैं। पहले तो आपसे थोड़ा सा इंग्लिश, जो ब्रीफ इंटरव्यू होता है आपके बारे में, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो होता है वो पूछेंगे। उसके बाद आते हैं जापानीज के राउंड। वो एक राउंड या 2 राउंड भी हो सकते हैं। उस राउंड में अब क्या होता है, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोजिन एंड निहॉनजिन, डिफरेंस बिटवीन इंडियन Japanese। इंडियन पर्सन एंड जापानीज पर्सन। अच्छा। And the second question would be, what is your hobby? योर And हॉबी the से रिलेटेड। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, ये मतलब मेन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में आते हैं। मीन्स तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया जापानीज में, ये थर्ड क्वेश्चन। हम्म एंड फोर्थ क्वेश्चन, ये कुछ भी मतलब हो सकता है। वो लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। हम्म। तो उसके आपसे एक तो आपका इंट्रोडक्शन पूछा होगा कि आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज क्या क्या है, बाद
ये मतलब बेसिक क्वेश्चंस कम्युनिकेशन ये चेक करने के लिए बेसिक आपका उस तो लैंग्वेज। आते ही आते हैं, हाँ। एंड हम्म हाउ डू यू कम्युनिकेट बिटवीन इंडियन एंड जापानीज इफ यू आर इन अ मीटिंग? हाउ हम्म डू यू मीन्स आप कैसे हैंडल करते हो दोनों को, अगर इफ यू आर एन इंटरप्रेटर देन? हम्म हम्म एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड जो सेकंड आता है वो होता है आपका टेक्निकल। अब टेक्निकल में क्या हो सकता है, वो आपको कुछ ऐसे देंगे अकॉर्डिंग टू योर लेवल, उसको हमें रीड करके पूरा बताना होगा। उसमें अगर कुछ मतलब प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट को पढ़ने में, तो वो आपको उससे एक लेवल इजी भी पकड़ा सकते हैं। और आपसे स्पीकिंग हो गया, रीडिंग जरूर करवाएंगे। कुछ कुछ कंपनियों में रिटन टेस्ट भी होते हैं। हाँ, तो आपका क्या हुआ? आपका एक तो स्पोकन ही हुआ होगा पहला, स्पोकन एंड और रीडिंग। रीडिंग आपसे कराई, आपसे रीडिंग कराई, दैट्स हम्म इट। दैट्स अच्छा, इट। कोई ट्रांसलेशन वाला काम नहीं करा कि आप ईमेल लिखो या एक डॉक्यूमेंट लिखो हाँ, या इसको ट्रांसलेट करो? ये होते हैं, ये तो होते ही हैं कि मतलब हुआ ईमेल था। आपसे पढ़वाएंगे, ईमेल आपसे लिखवाएंगे, आपसे बाय हाँ। कॉल, अगर कॉल पे इंटरव्यू हो रहा है तो आप आपसे पूछेंगे कि मतलब ये एक हम्म सिचुएशन आपको देंगे और बोलेंगे हम्म, कि इस पे ईमेल लिखो। अच्छा। और आपसे डॉक्यूमेंट भी लिखवा सकते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन वो एक्चुअली वो चेक करते हैं कि मतलब आप किस लेवल पर हो। राइट राइट। बेशक आपने N2 किया है या N1 किया है, हाईएस्ट हम्म होते हैं N1। उससे हम्म जो मतलब N2 N1 हाईएस्ट ही है, N3 इंटरमीडिएट है। तो बस हम्म वो इंटरव्यूअर यही देखते हैं कि आपका लेवल क्या है। राइट, करेक्ट। तो आपकी स्पीकिंग तो होती है, जैसे आपने ईमेल का बोला, मैं सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जो भी लोग मान लो कल को इंटरव्यू देने के लिए जाए, कि आपको ईमेल लिखना आना चाहिए, बेहतर से ईमेल बेहतर। लिखना। क्योंकि वो आपको बोलेंगे ईमेल लिखो, इस टॉपिक पे लिखो, तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स पर ईमेल लिखना आना चाहिए इन योर लैंग्वेज। कैसे हम्म लिखते हैं? दूसरा, आपका स्पोकन पार्ट इंपॉर्टेंट है, कि आपको स्पोकन में हम्म अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पक्का करके जाना है ना, कि वो एंड दे आर आस्क यू टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आपकी हॉबीज क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है ना, ये सारी चीजें आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये तो हो ही गया, ठीक है। ग्रेट, हो गया इंटरव्यू के बारे में। इफ यू टॉक अबाउट द सैलरी पैकेज, पायल, उसका जापानीज का पूछ रहा था, जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद आपकी पहली जॉब वो लगी थी, वहां पर कितना पैकेज ऑफर हुआ? 6 to 7, अराउंड हाँ, सिक्स टू दैट्स व्हाट आई एम सेवन सेइंग, मैं बड़ा शॉक्ड हो रहा था ना, हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है? 6 to 7 लाख पर एनम के बीच में आपकी सैलरी थी, राइट? ओके, और तो जो अगर करंट आप है। कंपनी भी स्विच करते हो हाँ, तो उस पे भी 35% बढ़ती अब हाइक मिलेगा। सपोज हाइक N2 मिलेगी। हो जाता है तो 10 के Yes. अराउंड, 10 to 11 बिटवीन। और अगर हम्म, आप इंटरप्रेटर हो तो आपको मैक्सिमम 15 लाख कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। कर सकती है। तो अभी आपका जो सैलरी पैकेज है वो किस में फॉल करता है, बिटवीन, बता सकते हैं आप? बिटवीन 6 to 8 बिटवीन 6 to 8 है अभी आपका। और 7 to 8। पर अभी भी आई थिंक, जैसे आपका एक्सपीरियंस भी है थोड़ा बहुत आपको, और आपकी हम्म इतनी हार्ड लैंग्वेज भी आती है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने और भी लोग देखे हैं, फ्रेंच के, जर्मन के, स्पेनिश के, सेम एक्सपीरियंस है, बट उनका जो सैलरी पैकेज है वो आपसे भी ज्यादा है। क्या हम्म इज इट बिकॉज कि वो अलग अलग, वो डिफरेंट कंपनी में काम कर रहे हैं? इट डिपेंड्स ऑन कंपनी एज वेल, तो वो कितना पैकेज ये दे रही हुआ होगा कि मैंने जो फुजिसु से पहले काम किया है है? उसमें जापानीज से रिलेटेड काम नहीं था, हम्म हम्म इसलिए हम्म तो हम्म, अगर रेलेवेंट एक्सपीरियंस की बात करें तो मुझे बस 2 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब वो एज अ स्टार्टिंग ही मेरी जापानीज की फर्स्ट कंपनी थी फुजिसु। हाँ हाँ, अच्छा उससे अच्छा अच्छा, पहले का आपको छह एक्सपीरियंस अभी लिमिटेड है इसलिए कह रहे हो आप? उससे पहले का जो 6 साल का एक्सपीरियंस है वो बस नॉर्मल एक्सपीरियंस है, वो जापानीज का अच्छा, एक्सपीरियंस दैट नहीं है। दैट्स द थिंग। हाँ, वही मैं सोचूं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपका इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद वो भी जापानीज लैंग्वेज में इतना कम सैलरी पैकेज हो। ऐसे नाउ आई होता गॉट। है। आज के टाइम में अगर कोई पर्सन फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता है, पायल, आई एम हम्म टॉकिंग अबाउट फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है वो, ठीक है, इंडिया में, तो आपको क्या लगता है कि क्या डर है उस पर्सन को आज के टाइम में फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहिए? हाँ, फॉरेन लैंग्वेज तो सीखना चाहिए। मतलब ये आपकी एक स्किल इंक्रीज हो जाएगी, वो तो बेस्ट है। हम्म हम्म, और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। अब वो फॉरेन लैंग्वेज आप कौन सी कर रहे हो वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल, क्या आपको इजी लैंग्वेज चुननी है, हार्ड चुननी है, हम्म इंटरफेस देख सकते हो आप। तो मेरे को हम्म जैसे बेनिफिट क्या होगा, सपोज मैं अगर एक नई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता हूँ, तो मुझे कहाँ कहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, क्या मुझे बेनिफिट होगा? आपको उस लैंग्वेज से मतलब रिलेटेड उस जगह में भी जॉब मिल जाएंगी। जैसे आप फ्रेंच कर रहे हो तो फ्रांस में जॉब मिल जाएगी, जापानीज कर रहे हो तो जापान में जॉब मिल सकती है। ये तो और अब्रॉड हो गया। कंपनीज होती हैं, वहां भी आपको एमएनसी, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। मतलब ये प्लस कॉर्पोरेट, पॉइंट है, लैंग्वेज करना एक प्लस पॉइंट ही है। ठीक है। एक तो आपने कॉर्पोरेट बताया, कॉर्पोरेट में एमएनसीज में जा सकते हो हाँ। आप, फॉरेन में चले जाओ, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर हो गया, एजुकेशन में जा सकते हो। हम्म
राइट, एम्बेसीज में जा सकते हो। हाँ, एमबीसी। तो आप सजेस्ट करोगे कि हाँ, अगर कोई पर्सन फॉरेन लैंग्वेज सीखता है तो उसके लिए वो एज अ स्किल है आज के टाइम में भी, जो उसको हाँ। भविष्य में बहुत बेनिफिट देने वाली है। वो अलग अलग मल्टीपल हम्म। सेक्टर्स में जॉब कर सकता है, फ्रीलांसिंग भी कर सकता हम्म। है, राइट। इंटरप्रेटर भी बन सकते हैं। हम्म। और जैपनीज में आपने बोला कि जैसे टोटल 6 लेवल्स होते हैं, राइट? टोटल 5 लेवल्स होते हैं। 5 लेवल, N1 से N5 तक। N5 से N1 तक। N5 जो N5 लेवल है वो सबसे बेसिक लेवल है। बेसिक देन लेवल है, हाँ, N4 उल्टा है। N3 करेक्ट। इंटरमीडिएट। N2 हम्म। एडवांस। हाँ, मोस्ट एडवांस N1। N1 होता है, यहाँ पे थोड़ा उल्टा है कि जो फिफ्थ है वो हम्म। बिगनर है, फिर फोर्थ, फिर 3 जो है वो इंटरमीडिएट है, फिर सेकंड आता है वो एडवांस, फिर जो फर्स्ट पे N1 आता है वो सबसे ज्यादा एडवांस लेवल है, मास्टरी का लेवल, राइट। हम्म। ग्रेट। जैसे आपने जापानीज लैंग्वेज सीखा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज भी नहीं सीख पाते, यूरोपियन लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम आती है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे कि हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लैंग्वेज? सबसे पहले स्पीकिंग की बात करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम एक पर्सन को आती है स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो कोई पर्सन कैसे फ्लुएंट बन सकता है एक भाषा में? जब मैंने स्टार्ट की थी जापानीज, हम्म। तो जैसे बिल्कुल एबीसीडी होते हैं, तो जापानीज में हम्म। हिरा गाना होता है, वैसे करके यहाँ तक मतलब आज कंप्लीट किया। तो ये इंस्टीट्यूट में ही छोटे 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 जो होते हैं डेली यूसेज वाले, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं ग्रामर के, उनको यूज कर करके आपका स्पीकिंग तो वैसे ही ठीक होगा। एंड देन आप एनीमे देख सकते हो, मतलब जो भी उसे जैसे ड्रामा हो गए, टीवी सीरियल जो भी होते हैं, सीरीज हो गई, उस लैंग्वेज से जो भी हैं, उस लैंग्वेज से रिलेटेड वो सब देख के ही आप अपना स्पीकिंग इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो टॉक होता है। हेलो टॉक आपको भी पता होगा, ऐप है। वहां पे भी आप इम्प्रूव कर सकते हो स्पीकिंग। हम्म। ओके, करेक्ट। तो आपने काफी सारी चीजें बताई। तो हेलो टॉक एक बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाओ तो। ऊपर से रीडिंग भी इंपॉर्टेंट है, आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती रहती है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग की। अब वो चाहे हेलो टॉक के थ्रू करो या अपने बैचमेट्स के साथ करो, द मोर यू स्पीक द बेटर यू विल बिकम इन दैट लैंग्वेज, राइट। यस। ठीक है। और आप क्या सजेशन दोगे अगर किसी को अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो? लैंग्वेज को इम्प्रूव करने का तो यही है कि डायरेक्ट नेटिव हम्म। से बात करें, हेलो हम्म। टॉक के थ्रू डायरेक्ट नेटिव से। हम्म। और जो भी आता है उसको हम्म। उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हम्म। करें जहां भी जाएं। जैसे कुछ हम्म। इंग्लिश में देखा, उसको फटाफट ट्रांसलेट किया माइंड में कि हम्म। हाँ इसका मीनिंग ये है। ऐसे करके मतलब वो चीज टाइम टू टाइम चलनी चाहिए। कुछ हम्म। लोग ऐसे होते हैं जो मतलब पढ़ते हैं, फिर बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, तो फिर लैंग्वेज जाने लग जाती है, मतलब राइट। उतनी दिमाग में नहीं आती। ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, करेक्ट। जापानीज में भी करेक्ट। होता है। हाँ। बट अगर उस चीज से स्टिक हो जाओ, जहां भी जाओ उसको ट्रांसलेट करो। और कोई पॉडकास्ट आप सुन रहे हो, वो आप जापानीज में सुनो, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, आपको सॉन्ग सुनने हैं, आप अपनी लैंग्वेज में सुनो जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये इंक्रीज हो सकती है। अगर हम्म। लैंग्वेज से आपको कनेक्ट रहना है तो आपको ये सब काम करने पड़ेंगे डे करने बाय डे। पड़ेंगे। हाँ, आपको कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा अगर आपको कोई भी हाँ। लैंग्वेज को इम्प्रूव करना। ग्रेट। मूवी अगर आप देख रहे हो तो आप जापानीज में ही देखो, या फिर जो भी आपकी लैंग्वेज है, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन। मूवीज देखो, सॉन्ग सुनो, जो भी कुछ है। थैंक यू सो मच पायल, आज हमारे सेशन में आने के लिए वंस अगेन। जितने भी लोग हैं उनको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई थिंक शायद आप फर्स्ट जापानीज एक्सपर्ट हैं हमारे चैनल पे। आई डोंट रिमेम्बर, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाया है। आई थिंक यू यू आर द फर्स्ट जापानीज लैंग्वेज एक्सपर्ट। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पायल। थैंक यू अंकित, थैंक यू सो मच।